गुड मॉर्निंग दोस्तों। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस केमिस्ट्री का, जो है मैटर अराउंड अस। इसमें आप बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे जो कि आपको रियलाइज कराएंगे कि जो मैटर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं कि मैटर क्या चीज है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर। मैटर बेसिकली वो चीज है जो को ऑक्यूपाई करता है स्पेस और जिसका होता है मास। स्पेस मतलब जो कि वॉल्यूम, और मास मतलब केजी। यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, कुछ वेट है केजी में, या फिर वो स्पेस कैप्चर करता है, वो मैटर है। अपने चारों ओर देखिए, ऐसी क्या चीज आपको दिखाई देती है जिसका कि वेट है और जो कि वॉल्यूम कैरी करता है। क्या ये पेन एक मैटर है? बिल्कुल। क्या मैं एक मैटर हूं? बिल्कुल, मेरा एक वेट है और मैं स्पेस कैरी करता हूं। क्या ये पर्टिकुलर स्क्रीन एक मैटर है? बिल्कुल। क्या ये स्पेक्स मैटर है? यस। क्या इस बॉटल के अंदर भरी हुई एयर मैटर है? बिल्कुल, क्योंकि उसका एक वेट है और वो स्पेस भी कैरी करती है। क्या ये ग्लास ऑफ वाटर मैटर है? बिल्कुल, क्योंकि ये वेट कैरी करता है और इसका एक वॉल्यूम भी है। तो इस तरह से हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मैटर है। लेकिन आप ध्यान रखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैटर नहीं है, जबकि वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, फिर भी वो मैटर नहीं है। इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हैप्पीनेस, लव, ये कुछ इमोशंस हैं जो मैटर नहीं है, क्योंकि आप इनका वेट और इनका वॉल्यूम कभी मेजर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, वो चीजें मैटर है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि उनका वॉल्यूम है आइदर इन मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर और व्हाटएवर, और जो एक मास कैरी करती है जो कि है केजीज, ग्राम्स, टन्स, क्विंटल्स एक्सेट्रा के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप के मैटर्स क्या होते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स, यहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। केमिस्ट्री सोचती है कि हम मैटर को डिफरेंट वे में डिवाइस करते हैं, क्योंकि फिजिक्स सोचती है कि हम मैटर को डिफरेंट वे में क्लासिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो ये जानने से पहले कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या कॉन्फ्लिक्ट है मैटर की क्लासिफिकेशन को लेकर के, पहले देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है। हमारी हिस्ट्री में लिखा है कि मैटर, जिसको कि तत्व कहते हैं हिंदी में, वो है 5: फायर, वाटर, एयर, अर्थ और स्काई। इन 5 तत्वों से, जिसको कि पंचभूत या पंच तत्व कहते हैं, उससे मिलकर के कोई भी चीज बनी है। लेकिन ये चीज बहुत डिफरेंट है साइंस कैसे सोचता है। साइंस में फिजिक्स ये सोचता है कि एक पर्टिकुलर मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में हो सकता है, जबकि केमिस्ट्री सोचती है कि कोई भी पर्टिकुलर मैटर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर्स की फॉर्म में हो सकता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के पर्सपेक्टिव से हम फोकस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस पर, जबकि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आपने बहुत बार सुनी होंगी ये टर्म, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की ही बात क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैटर को फिजिक्स की टर्म में 3 चीजों में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक ही चीज, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। पानी, ये पानी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन अगर इसी को मैं फ्रीज कर दूं और ये बन जाए आइस, तो यही वाटर सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। और अगर मैं इस पर्टिकुलर वाटर को हीट करना स्टार्ट कर दूं और ये बॉयल होकर के पहुंच जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यही पानी स्टीम में कन्वर्ट होकर के गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक पानी ऑल 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में सिंपल वाटर और गैसेस फॉर्म में स्टीम। यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि आइस, पेंसिल, एप्पल, ट्री, जो सारे के सारे सॉलिड एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर आप देखें, वाटर, रेन, टी, मिल्क, ये सब के सब लिक्विड एग्जांपल्स हैं। वाटर वेपर्स, हॉट एयर बलून के अंदर भरी हुई हॉट एयर, या फिर स्टीम, जो कि आप चाय बनाते हुए या फिर पानी उबालते हुए देखते हैं, वो सारे के सारे
गैसेस फॉर्म है। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, और सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ये हम पढ़ेंगे आगे। ये एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर मैटर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड्स है, जिसको कि हम पार्टिकल्स कह सकते हैं। अगर मैं एक पेपर का पीस लूं और इस पेपर को ब्रेक करना स्टार्ट करूं, फाड़ना स्टार्ट करूं, और मैं उसको तब तक फाड़ता रहूं जब तक कि मेरे पास इस पेपर को और ज्यादा फाड़ने के या और स्मॉल पीस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मुझे मिलेगा एक पर्टिकुलर पेपर से, मैं उसको यहां पे डिफाइन कर रहा हूं पार्टिकल्स टर्म से। तो आगे जब भी मैं पार्टिकल टर्म यूज करूंगा, इसका मतलब यह है कि कोई भी मैटर जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको मैं कहूंगा पार्टिकल्स। ये पार्टिकल एक्चुअली है क्या केमिस्ट्री की टर्म्स में, जिसको कि हम एटम कह सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी इंट्रोड्यूस ना करके आगे के चैप्टर्स के लिए रखूंगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं टर्म यूज करूंगा पार्टिकल्स। उसका बेसिक मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी मैटर को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो फाइनल अल्टीमेट जो स्मॉल ब्रेक्स बनेंगे, उसको मैं कहूंगा पार्टिकल्स। अगर आप देखें कि एक रेन ड्रॉप या एक स्मॉल रेन ड्रॉप, उसके अंदर ऑलमोस्ट 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं, और आप समझ सकते हैं एक रेन ड्रॉप कितनी छोटी होती है, और उसको भी अगर मैं मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और मुझे मिले पार्टिकल्स, तो उस रेन ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पार्टिकल कितनी छोटी चीज है और मैं कितनी छोटी चीज की बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि कोई भी मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है और आपने मान लिया। ध्यान रखिए एक बात हमेशा मेरी, साइंस के अंदर कभी भी कोई भी चीज किसी के कहने पे बिलीव नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा उस बात का प्रूफ मांगना चाहिए कि ये चीज मुझे प्रूफ करके बताओ, लॉजिकल सेंस में बताओ, तभी मैं जाके बिलीव करूंगा। ये एक बेसिक प्रीमाइस और बेसिक फंडामेंटल है साइंस का। तो आगे से हमेशा जब भी मैं आपको कोई लॉजिक या कोई चीज बताऊंगा, उसका मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग बताऊंगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साइंस को लर्न करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। तो हम देखते हैं कि क्या सही में हर एक मैटर एक पार्टिकल का बना हुआ है, क्या बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के एक मैटर बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ एविडेंस कि एक मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना है। तो हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने भर दिया कुछ पानी, और वाटर भर के हमने उसके अंदर डाल दिया एक पोटेशियम परमैग्नेट। अगर आपको नहीं पता है पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है, तो पोटेशियम परमैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4, और ये एक बहुत ही पॉपुलर लाल दवा के रूप में मानी जाती है। हिस्टोरिकली जब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, उस समय अगर कोई भी चोट लग जाती थी तो पोटेशियम परमैग्नेट उस चोट पे रख करके बैंडेज लगा दी जाती थी, तो इसको लाल दवा भी कहा जाता था। लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि ये पर्पल कलर का होता है, और इसको अगर आप किसी भी वाटर बीकर के अंदर डाल देंगे तो वो पूरे के पूरे वाटर बीकर को पर्पल कलर कर देगा। लेकिन ऐसा क्यों? हमने एक पर्टिकुलर क्रिस्टल डाला वाटर के अंदर और उसने पूरे के पूरे वाटर को पर्पल कलर कर दिया, ऐसा कैसे? एक्चुअली होता यह है कि जब आप इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, और वो पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होकर के वाटर में मिक्स होकर के आपको पर्पल कलर देते हैं। लेकिन वो वाटर के अंदर मिक्स कैसे होते हैं और कहां पे जाकर के छुप जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम में। यहां पे आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल धीरे धीरे स्लोली स्लोली वाटर के अंदर डिफ्यूज हो रहा है। तो यहां से हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है डिफ्यूजन। हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी मैटर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है थोड़ा स्पेस, जिसको कि हम कहेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। ये इंटर पार्टिकल स्पेस जो है हर एक मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके बीच में होता है। तो अगर आप देखिए कि यहां पर वाटर है और वाटर के पार्टिकल्स है जिनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, और मैंने यहां पे एक पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल उसके बॉटम पे ड्रॉप कर दिया। धीरे धीरे ये पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल डिसइंटीग्रेट होकर के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में
जो स्पेस वाटर के बीच में है, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जो स्पेस वाटर पार्टिकल्स के बीच में है उनके बीच में जाकर के बैठना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़े टाइम में वो इस तरह से वाटर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्स हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सारा का सारा पानी पर्पल कलर का हो गया है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, जहां पे कि पार्टिकल्स मिक्स टुगेदर यूनिफॉर्मली एंड दे लुक एज इफ दे आर टुगेदर, यानी कि पार्टिकल्स जो है एक साथ मिक्स हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक ही हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। अगर आप पानी के अंदर चीनी डाल करके उसको मिलाएंगे और आपका बन जाएगा चीनी का घोल, या फिर जिसको हम कहते हैं लिक्विड कॉन्सेंट्रेट या शरबत, वो भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। अगर आप पानी के अंदर नमक मिला करके उसको नमक का पानी बना देंगे, वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस ये है जहां पे कि दो मैटर आकर के जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं और वो एक लगते हैं, उसको कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। पर क्या ये हमेशा सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है? नहीं, ये सॉलिड और सॉलिड के बीच में भी हो सकता है, लिक्विड और लिक्विड के बीच में भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये हो सकता है। और हम इन सब के एग्जांपल्स देखेंगे, समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और जब तक कि मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझा ना दूं, आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो हम देखते हैं कि क्या ये डिफ्यूजन प्रोसेस सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होता है या फिर दो डिफरेंट गैसेस में भी हो सकता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं ब्रोमीन गैस का, जो कि हमने एक पर्टिकुलर बीकर में लिया है और हमने इस बीकर में पूरा का पूरा ब्रोमीन गैस भरा हुआ है। इस बीकर के ऊपर हमने एक और बीकर रख दिया जो कि आपको कलरलेस दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर एयर जो कि एक गैस है वो है। अब आप देखिए, जब आप थोड़े टाइम के लिए ब्रोमीन का बीकर एयर के बीकर के ऊपर रख देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो ब्रोमीन के वेपर्स हैं वो जाकर के एयर के वेपर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और दोनों के दोनों बीकर आपको रेड कलर के दिखाई देंगे। ये है डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड गैस, जहां पे कि ब्रोमीन गैस एयर के अंदर मिक्स हो रही है, डिफ्यूज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा, दो मैटर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि वो सॉलिड सॉलिड है, लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड गैस है या सॉलिड लिक्विड या क्या कॉम्बिनेशन है, किस कॉम्बिनेशन में है, वो मैटर नहीं करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। कुछ पर्टिकुलर मैटर्स के बीच में डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो हो सकता है, कुछ के बीच में डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हो सकता है। कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस को फास्ट या स्लो कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस कंसिस्टेंट है, यूनिवर्सल है। तो हमने मैटर के बारे में पढ़ा, लेकिन उसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जिसकी वजह से हमको ये कंफर्म हुआ कि मैटर और दूसरे मैटर में डिफ्यूजन हो सकता है। हमने पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व या डिफ्यूज करने के एक्सपेरिमेंट से समझा। हमने दूसरी एक और प्रॉपर्टी पढ़ी पार्टिकल की, जिसकी वजह से हमको पता चला कि पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं और कांस्टेंट मोशन में होने की वजह से ही वो डिफ्यूज हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। लेकिन ये चीज हमने किसी एक्सपेरिमेंट से नहीं समझी। हम इनको कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर किसी भी मैटर पे एप्लीकेबल है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। लेकिन हमको सेकंड वाले पॉइंट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, और ये एक्सपेरिमेंट मैं समझाऊंगा आपको ब्राउनियन मोशन के थ्रू। पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली एग्जिबिट किया एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक पॉलन, अगर आपको पता नहीं है पॉलन क्या होता है, तो पॉलन एक फ्लावर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, और ये प्लांट के एंथर पार्ट में होता है। अगर आपने कभी इस तरह के फ्लावर्स देखे होंगे जिनको कि आपने फूंक मार के उड़ाया होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर एक स्ट्रैंड बहुत सारे पॉलन से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉलन लेकर के वाटर के अंदर डाला और उन्होंने देखा कि उस पॉलन का मूवमेंट किस तरीके से था। उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप यूज किया और देखा कि वो पॉलन जो है जिगजैग वे में मूव हो रहा है, और उन्होंने उसको एनालाइज करने का ट्राई किया। उनको समझ में नहीं आया कि ये जिगजैग मूवमेंट क्यों हो रहा है। तब उन्होंने इस थ्योरी को बताया कि इस पर्टिकुलर पॉलन का जिगजैग वे में मूवमेंट होने का रीजन ये है कि वाटर के पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में हैं
और वो वाटर के पार्टिकल्स जब पॉलन को हिट करते हैं, पॉलन उन वाटर के पार्टिकल से हिट होकर के ग्लास की वॉल से टकराता है, बाउंस बैक होता है और इस तरह से कंटिन्यूअसली उसका एक जिगजैग मोशन बनता है। और इस जिगजैग मोशन को उन्होंने नाम दिया ब्राउनियन मोशन, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। तो बेसिकली ब्राउनियन मोशन क्या है? ब्राउनियन मोशन है कि एक पार्टिकल जो कि इनविजिबल है उसको वाटर के अंदर ऐड किया, वो किस तरह से एक डिफरेंट बहुत ही यूनिक सा पैटर्न शो करता है जिसको कि हम जिगजैग वे या फिर ब्राउनियन मोशन कह सकते हैं। और वो ही इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की वेरासिटी को प्रूव करता है कि वाटर पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में है और वो पॉलन को बार बार हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलन एक जिगजैग पाथ या ब्राउनियन मोशन शो कर रहा है। क्योंकि आपके पास घर पे माइक्रोस्कोप नहीं होगा, इसलिए आप ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्राउनियन मोशन को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो कि आपने अपने बचपन में देखा होगा और शायद डेली बेसिस पे देखते होंगे। आई एम श्योर आपने एक लाइट बीम को आते हुए एक होल से अपने घर पे या स्कूल में देखा होगा और आपने देखा होगा कि वो उस पर्टिकुलर लाइट बीम के अंदर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं। आप उनको हाथ से हिलाने की कोशिश भी करते होंगे और वो फास्ट मूव करने लगते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उस पर्टिकुलर लाइट बीम के अंदर मूव कर रहे हैं, चाहे हवा हो चाहे हवा ना हो। कौन इनको मूव करा रहा है? कोई नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है टू हैव अ कांस्टेंट मोशन। और यही एक एग्जांपल है जो कि आप रियल लाइफ में देख सकते हैं कि पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट मोशन के अंदर होते हैं। तो चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो, लिक्विड के पार्टिकल्स हो, गैस के पार्टिकल्स हो, हमेशा वो कांस्टेंट मोशन में रहेंगे, प्रोवाइडेड वो किस टाइप का मैटर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने अब तक दो चीजें पढ़ी। नंबर वन कि हर एक मैटर बहुत ही स्मॉल पीसेस जिनको कि पार्टिकल्स कहते हैं उनका बना होता है, और सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि हमेशा पार्टिकल्स किसी भी मैटर के अंदर कांस्टेंट मोशन में होते हैं। लेकिन अब टाइम है दो और प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस करने का। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, यानी कि कोई भी मैटर अगर है और उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये स्पेस ज्यादा है, कम है, बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि देयर इज ऑलवेज अ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, और शायद इसी की वजह से पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं और वो एक बनाते हैं एक मैटर। अदरवाइज अगर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा तो सारे पार्टिकल्स यूनिवर्स में बिखरे फिरे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं ये पर्टिकुलर रिमोट, आप देखते हैं ये पेन, आप देखते हैं मुझे, जो कि मैं बिखरा हुआ नहीं हूं, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर जितने ही पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि जोड़ के रखते हैं और बनाते हैं मुझे, जो बनाते हैं इस ग्लास को, जो बनाते हैं इस बुक को। और इस बुक से मुझे याद आया कि ये बुक है 10th क्लास के लास्ट 10 इयर्स के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैं जल्द से जल्द चैप्टर कंप्लीट होने पर स्टार्ट करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने देखी कि प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, लेकिन हम इनको डिटेल में समझते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। तो हम इन चारों प्रॉपर्टीज को समझते हैं एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरी बात पे ब्लाइंडली विश्वास करने की जरूरत नहीं है, पूछिए मुझसे भी इसका लॉजिकल रीजन, एक्सपेरिमेंट और प्रूफ, तभी उस बात को विश्वास कीजिए। तो हम इन चारों प्रॉपर्टीज को समझेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आता है कि किसी भी पर्टिकुलर मैटर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए विद एग्जांपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम ऐड करते हैं एक बीकर के अंदर 90 ml वाटर और 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। हम देखते हैं जैसे ही हमने पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला वो पर्पल कलर का हो गया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, इस 100 ml सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल करके पास करते हैं एक डिफरेंट बीकर के अंदर और उसको फिर से 90 ml फ्रेश और क्लियर वाटर से भर देते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ा सा कलर कम हुआ डाइल्यूट होने की वजह से, लेकिन फिर भी वाटर अभी भी पर्पल है। हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, फिर से इसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाल करके उसको 90 ml वाटर में डाल देते हैं और देखते हैं कि डाइल्यूट होने पर कलर और कम हुआ। और यही चीज हम बार बार करते रहते हैं और देखते हैं कि 7th और 8th अटेम्प्ट के बाद वाटर का कलर बहुत लाइट हो गया। और ये वाटर का कलर लाइट होना सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का बना था, जो कि जब
एक बीकर से दूसरे बीकर से तीसरे बीकर से सेवंथ बीकर में जाकर ट्रांसफर हुए और डाइल्यूट हुए, कुछ कुछ पार्टिकल्स सेवंथ बीकर तक कंटिन्यू हुए, जिसकी वजह से इन्होंने इसको लाइट पिंक रख दिया। और ये पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ डिफ्यूजन के थ्रू, जिसमें कि पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के और वाटर के मिक्स होकर के आपको एक पर्पल कलर दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का, जो कि है कि पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। और ये हम सिंपल से एग्जांपल समझेंगे जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। आप 100 ml एक बीकर के अंदर वाटर लीजिए और उसमें 50 ग्राम शुगर डाल दीजिए और उस पर्टिकुलर शुगर को आप एक स्टिर करके वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए। आप देखेंगे कि वॉल्यूम वाटर का बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता है। आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं और वो उसका सिंपल रीजन ये है कि वाटर के बीच, पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है और शुगर पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर स्पेस के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन शुगर सॉल्यूशन बन जाता है और शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। तो आप ये चीज एक्सपेरिमेंट घर पे करें और मुझे बताएं कि अगर आपको कुछ भी डिफरेंट चीज दिखती है। लेकिन आपको मैं बता दूं एक चीज और, कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को अगर आपको फास्ट करना है तो आप पानी को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं और शुगर आपके वाटर के अंदर फास्ट मिक्स हो जाएगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि हर एक मैटर के बीच में स्पेस है, जिसको कि हम इंटर पार्टिकल स्पेस नाम दे रहे हैं, और वो इंटर पार्टिकल स्पेस हेल्प करता है डिफरेंट मैटर को अपने अंदर डिफ्यूज करने में। हमें खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी, लगता है कुछ बढ़िया बनाया है। ओके, तो मेरी मॉम ने अभी आलू की सब्जी बनाई है और मुझे खुशबू उसकी यहां तक आ गई है। किचन थोड़ा दूर है, लेकिन उसका सिंपल रीजन ये है कि हम जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इन कांस्टेंट मोशन। खुशबू किचन में है लेकिन मुझे यहां तक आ गई है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जो स्पाइसेस और मसाले यूज किए हैं, उन स्पाइसेस की खुशबू मुझे मूव होकर के यहां तक आ गई है। उसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। और ऐसे ही अगर आप एक अगरबत्ती को एक रूम में लगाएंगे और वहां पर जलाएंगे, तो थोड़े टाइम बाद उस अगरबत्ती यानी कि इंसेंस स्टिक की खुशबू आपको दूसरे रूम्स में भी आ जाएगी। और यही प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की। अगर आपका एक कॉर्नर के अंदर किसी भी परफ्यूम की बोतल टूट जाए, तो कुछ ही मिनट्स, कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस परफ्यूम की स्मेल आपके मॉम या डैड की नाक तक पहुंच जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि आपने कुछ कांड कर दिया है और कहीं पे जाकर के परफ्यूम की बोतल तोड़ दी है। लेकिन ध्यान रखिए, ये पर्टिकुलर चीज कांस्टेंट मोशन, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं सिर्फ गैसेस के, सिर्फ गैसेस में नहीं होता। यह पर्टिकुलर चीज आपकी लिक्विड में भी पॉसिबल है। कॉपर सल्फेट, जो कि एक ब्लू कलर का कंपाउंड है, अगर आप उसको वाटर में डाल करके स्टिर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फटाफट वाटर के अंदर मिक्स होकर के पूरे वाटर को ब्लू कर देता है। और ये चीज अगर आप हीट करेंगे, अगर आप वाटर को हीट करेंगे, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस मूवमेंट का, डिफ्यूजन का और थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, एंड बिकॉज ऑफ विच ये सारी की सारी चीजें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अगरबत्ती की खुशबू, खाने की खुशबू, सबके सब आपको आती है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और ये अट्रैक्शन की वजह से ही एक पर्टिकुलर मैटर कंफाइंड फॉर्म में रहता है। ये पेन टूट क्यों नहीं जाता, डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं हो जाता, इसके पार्टिकल्स अलग अलग क्यों नहीं हो जाते? उसका सिंपल रीजन ये है कि इन सब पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है जिसको कि हम कहते हैं कोहेशन फोर्स। और ये पर्टिकुलर कोहेशन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट मैटर को साथ साथ जोड़ के रखने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफरेंट मैटर के अंदर, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ये कोहेशन फोर्स डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं 3 डिफरेंट एग्जांपल लूं सॉलिड स्टेट के ही, जिसमें कि एक है चॉक, दूसरा है आयरन नेल और तीसरा है आयरन क्यूब, सोचिए किस पर्टिकुलर मैटर के अंदर कोहेशन फोर्स ज्यादा होगी। टेक नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। अगर आप देखेंगे कि चॉक को लेकर के आप ब्रेक करने के ट्राई करेंगे तो वो चॉक फट से टूट जाएगा। लेकिन अगर वही चीज आप नेल के साथ करना चाहेंगे तो आपको नानी दादी याद आ जाएगी, पर नेल नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप आइस क्यूब को एक हैमर से या किसी सॉलिड चीज से ब्रेक करने का ट्राई करेंगे तो आइस क्यूब भी रिलेटिवली आराम से टूट जाएगा। तो बेसिकली इन कोहेशन फोर्स चॉक के अंदर बहुत कम है, आइस क्यूब के अंदर चॉक से ज्यादा है,
पर नेल के अंदर आइस क्यूब और चौक सबसे ज्यादा कोहेशन फोर्स है, इसकी वजह से नेल इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो ये एग्जांपल था सॉलिड का, लेकिन ध्यान रखिए कोहेशन फोर्स सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड को आप इतने आराम से नहीं तोड़ पाते हैं। उसके बाद कोहेशन फोर्स होता है लिक्विड में। अगर आप वाटर सरफेस को आराम से कट करना चाहें तो उसको कट कर देंगे, वो अलग बात है, वाटर फिर से जुड़ जाता है, लेकिन आप उसको आराम से स्लाइस कर सकते हैं और उसमें मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्विमिंग इजी होती है। और फाइनली है गैस। अगर आप किसी धुएं के बीच में हैं और उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे धुआं फटाक से छट जाता है, आपके पास से हट जाता है, और वो इसलिए क्योंकि कोहेशन फोर्स गैसेस के बीच में बहुत ही कम होती है। तो ये थी मैटर की 4 प्रॉपर्टीज जो कि हम समझ पाए, और उसकी वजह से हमको पता चला कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ ये 2 नहीं लिखने हैं, बल्कि ये चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, हर एक मैटर उनसे बना होता है, देयर इज अ कांस्टेंट मूविंग पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कि हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, और पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। तो ये था हमारा आज का पार्ट, जिसमें कि हमने पढ़ा मैटर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज के बारे में मैटर की, और हमने एक्सपेरिमेंट से समझा कि ये प्रॉपर्टीज कैसे प्रूव होती है। तो आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया है, ग्रेट। अगर कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपको उनके आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद मोर डिटेल्स ऑन मैटर।